देखें 8-10 साल का जो होता है बीजेपी का ओवरऑल स्टैंड है मुसलमानों के खिलाफ ही रहा है। कोई भी होता है इस तरह के फैसले रहे हो मुसलमानों के फेवर में नहीं रहे। नहीं, ये किसी मुस्लिमों के हक में नहीं है। आपने देखा होगा जो उन्होंने 5 शर्तें लागू की हैं वो कहीं ना कहीं जो है मुस्लिमों के विरुद्ध हैं। वक्फ बिल पास होने के बाद मुसलमानों के अंदर काफी नाराजगी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बैठकें कर रहा है, अब वो रणनीति तैयार कर रहा है कि इसका विरोध कैसे करना है। शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने कहा है अगर प्रोटेस्ट पे सहमति बनी तो प्रोटेस्ट भी होगा। यहाँ पे हमारे साथ तमाम अधिवक्ता, उनसे बात करेंगे। वक्फ बिल पास हो चुका है, कैसे देखते हैं, कहाँ खामियां नजर आई आपको वक्फ बिल में? देखिए, हम लोग कानून के सिपाही हैं और जो भी उसकी वैलिडिटी चैलेंज होनी होगी हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो हमें मान्य होगा। तो अभी इस पे प्रोटेस्ट कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन ये होता है कि अगर आप किसी चीज से एग्रीव्ड है तो आपके लिए अदालतें बनी है, आप वहाँ चैलेंज करिए। तो अभी तो उसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। जो बिल आया है उसको पढ़ के वी विल फाइल अ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट, फिर वहाँ पे देखेंगे क्या करना है। आपने बिल अभी तक जो पढ़ा होगा उसमें कुछ ना कुछ तो खामियां नजर आई होंगी आपको। देखिए, खामियां और मेरिट्स पे भी बात करना बहुत प्रीमैच्योर होगा। अभी जब तक बिल पे को राष्ट्रपति की वो न मिल जाए, अनुमति न मिल जाए, उसको सैंक्शन न मिल जाए, तब तक बात करना उस पर भी प्रीमैच्योर होगा। अभी तो बिल पास हुआ है, अभी जाएगा राष्ट्रपति के पास, सैंक्शन के लिए जाएगा, उसके बाद वो कानून बनेगा। तो अभी तो बात करना प्रीमैच्योर होगा। अभी इसके लिए चीजें आने दीजिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले भी कह चुका है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे और इस पे भी रणनीति तैयार करेंगे अगर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने पर अगर सहमति बनी तो। देखिए, भारत का हर नागरिक फ्री है कोर्ट को अप्रोच करने के लिए, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई भी हो, एवरीबडी हैज अ राइट टू मूव टू द कोर्ट। और कोर्ट में जो भी चीजें की वैलिडिटी होगी उस पर फैसला होगा जी। तो आप किसी को प्रिक्लूड नहीं कर सकते कोर्ट जाने के लिए, कोर्ट जाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये पसमानदा मुस्लिमों के हक में है बिल। आई डोंट एग्री विद दिस कि ये पसमानदा मुझे किसी स्पेशल कास्ट को फायदा करेगा। ये हमारे यहाँ कोई ऐसा कास्ट सिस्टम है ही नहीं। मुसलमानों में कोई जात की व्यवस्था है ही नहीं। नमाज देखिए, सब नमाज हो रही है, सब साथ नमाज पढ़ रहे हैं। हमारे बगल में रुबियान भाई नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी जात क्या है हमें नहीं मालूम। तो ये तो ये जो है किसी पार्टिकुलर उसको लेके नहीं है, मुसलमान में जात कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये जो चीजें हैं वो सामने आई हैं। वी विल चैलेंज द थिंग्स बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। फैसला आएगा वहाँ सबको मान्य होगा। नहीं, ये किसी मुस्लिमों के हक में नहीं है। आपने देखा होगा जो उन्होंने 5 शर्तें लागू की हैं वो कहीं ना कहीं जो है मुस्लिमों के विरुद्ध हैं, कहीं मुस्लिमों के हक में नहीं है। और मुस्लिम जी बोलिए। ठीक है, मुस्लिमों के हक में नहीं है। आप ये बताइए, आपने ये कौन सा वो ला दिया कि यूजर जो है वो ला दिया है जिससे 5 साल तक जब तक कोई व्यक्ति जो है मुस्लिम धर्म नहीं अपनाता और उससे जुड़ा नहीं रहता तब तक कोई प्रॉपर्टी नहीं दान दे सकता। आप अपना जो चीफ एग्जीक्यूटिव बनाएंगे वो आप जो है कोई जो है गैर मुस्लिम बनाएंगे, दो लोगों को गैर मुस्लिम बनाएंगे। आप ये बताइए, जो धर्म की जानकारी रखता है उसे ही बनाएंगे ना, कोई गैर मुस्लिम थोड़ी ना बना सकते हैं। आपने कहा कि हम सरकारी एक जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे जो इसकी देखरेख करेगा या जो इस मामले की वो करेगा केस जिसके समक्ष रखा जाएगा। तो ये थोड़ी ना कोई बात होती है। वक्फ बिल है, इसमें मस्जिद आते हैं, स्कूल आते हैं, मदरसे आते हैं, सब आते हैं। ये सब जो है कोई जो है बिल लाने की इसकी जरूरत नहीं थी। जब मुस्लिमों को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो ये लाने की जरूरत क्यों है? आपने अभी एक अधिवक्ता बिल भी लाया था। आप ये बताइए, कहते हैं अधिवक्ता बिल में कि जो है हम इनको धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे, अगर कोई वकील केस हार जाता है तो उस पर जो है मुकदमा कर सकता है क्लाइंट। केस तो एक दो वकील पक्ष लड़ेंगे तो एक तो हारेगा ही। ये केवल सरकार जो है इसकी सत्ता में जो बैठे प्रधानमंत्री जी हैं, जो और भी लोग हैं, ये 60 साल के ऊपर हो गए हैं और ये सठिया चुके हैं। इनको कोई मुद्दा नहीं मिला
मिल रहा है, तो ये केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को बरगलाना चाहते हैं और लड़ाना चाहते हैं। ये खामियां अभी तो बहुत ज्यादा मतलब इनिशियल स्टेज में है, अभी तो केवल ये पास हुआ है और अभी इसको राष्ट्रपति जी के पास अनुमोदित करने के लिए भेजा जाएगा। तो अभी इस पे कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं मुसलमानों में इसको लेकर कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना है। इसके आने वाले समय में पास होने के बाद इसका क्या प्रारूप होगा, किस तरह से आता है कानून जो है शक्ल इख्तियार करेगा और किस तरह से आता है ये मुसलमानों के खिलाफ जाएगा। तो मुसलमानों में ओवरऑल जो है एक कंक्लूजन के तौर पर अगर इसे देखें तो एक असुरक्षा की भावना है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारी सरकारें हैं, जो बीजेपी सरकार ये एक्ट लेकर आई है, तो अभी तक जो मुसलमानों का ओवरऑल अगर आप देखें 8-10 साल का जो होता है बीजेपी का ओवरऑल स्टैंड है मुसलमानों के खिलाफ ही रहा है। कोई भी होता है इस तरह के फैसले रहे हो मुसलमानों के फेवर में नहीं रहे। हालांकि मोदी जी हमेशा मुसलमानों के हक की बात करते हैं, बोलते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में लैपटॉप हो, वो अपनी इबादत भी करे और अपने जो है कुरान भी पढ़े, उसी के साथ साथ जो उसका एक सोशल अपलिफ्टमेंट है वो भी हो, सोशली तौर पे भी अपलिफ्ट हो, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन ले और कम्युनिटी में हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें साथ में आए और साथ में कंधे से कंधा मिला के आगे चले। रियान भाई, मैं यहाँ पे आपको टोकूंगा। जब मैं आम मुसलमान के पास गया ना बात करने की, वक्फ बिल आप क्या है, आप क्या समझते हैं वक्फ बिल से, वो कह रहे भारतीय जनता पार्टी की नजरें या मुसलमानों की जमीनों पर है। जी देखिए, ये बात बिल्कुल मतलब मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें ऐसी इस तरह से लोगों में असुरक्षा की भावना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नजर जो हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो लोगों ने वक्फ की हुई है, वक्फ का मतलब होता है कि अल्लाह के नाम पे दे देना। इसका जो है कॉमन जो इंसान है, जो आम मुसलमान, उसके हक में जो गरीब गुरबा है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन में, इलाज में, उनके हक में वो पैसा इस्तेमाल किया जाए, उससे जो आमदनी हो। तो जब ये वक्फ बोर्ड का बिल आएगा और इसमें जैसे कि बात की जा रही है कि हमारी जो होता है इसमें अमेंडमेंट किया गया है कि जो 10 मेंबर्स होंगे उसमें 7 मेंबर्स जो है नॉन मुस्लिम्स होंगे और 3 मेंबर्स मुस्लिम्स होंगे और जो मेजोरिटी का फैसला 7 मेंबर्स ले लेंगे, जो मेजोरिटी में होगा वो माना जाएगा। तो मान लीजिए किसी भी डिसीजन कोई गवर्नमेंट लेती है अगर, तो उसमें अगर मेजोरिटी उसको पास कर देती है उस पर हम अपील भी नहीं कर सकते क्योंकि जो मेजोरिटी ने हमारा डिसीजन बोर्ड के मेंबर्स ने ले लिया वो मान्य होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह से अगर चीजें आते हैं सामने आती हैं भविष्य में हमारे इसको आता है पास होने के बाद, तो कहीं ना कहीं आते हैं लोगों में इसको लेके असुरक्षा की भावना है और लोग डरे हुए हैं, भयभीत है कि इसका प्रारूप जो है आने वाले भविष्य में क्या होगा, तो उसमें लेके अस्वस्थ है। इसी को लेके मुसलमानों के अंदर भी डर है, प्रशासन के अंदर ये डर है कि एनआरसी सीए के जैसा एक बड़ा प्रोटेस्ट देश में ना खड़ा हो जाए। देखिए, प्रोटेस्ट की बात तो करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी आते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तरह की कोई अपील वगैरह नहीं की है। और अभी तो हम कानून का जो हमारा रास्ता होगा, जो कानून के तहत हमारे जो उसमें प्रारूप बनेगा, जो भी रास्ते शक्ल इख्तियार होगी कानून के मुताबिक, उसके थ्रू हम जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आम आदमी के लिए खुला है, वक्फ बोर्ड के लिए भी खुला है, क्योंकि कानून जो है आपको अपना जो है हक की आवाज उठाने के लिए पूरा अधिकार देता है। ठीक है, तो उसके लिए वक्फ बोर्ड जो है हमारा वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्रोच करेगा और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके हम अपनी बात रखेंगे। जब हम कल्बे जवाद साहब के पास गए, खालिद रशीद फिरंगी महली के पास गए, वो मेंबर भी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उन्होंने कहा हम पहले कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और बैठ के करेंगे तो उसमें ये निर्णय करेंगे, इस पे चर्चा होगी कि कैसे प्रोटेस्ट करना है शांतिपूर्ण तरीके से। आपको क्या लगता है कि प्रोटेस्ट का कितना असर हो पाएगा? देखिए, प्रोटेस्ट करना तो हमारा आता है कानूनी अधिकार है, हमें आता है संविधान इसका अधिकार देता है कि किसी भी आता है सोशल इश्यूज पे या कोई भी आता है विषय पे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आता है शांतिपूर्ण ढंग से बगैर किसी हिंसा के। किसी भी हिंसा को हम जो है आता है किसी तरह से आता है उसको हम प्रमोट नहीं करते। हिंसा करना गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। कानूनी तौर पर जो है तो शांतिपूर्वक किसी मसले पर प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, लेकिन वो एक हमारा अलग मुद्दा हो गया। पहले तो हमारे पास सबसे बड़ा हमारा जो कानूनी अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्रोच करना, तो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने के लिए हमारा जो कानूनी जो हमारे रास्ते होंगे, जो लॉ कहेगा, हम लॉ के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे।